राम प्रतिष्ठा प्रेजेंटेड बाय मंगलदीप धूप और अगरबत्ती। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। जब तक आप पूरी तरह से संतुष्ट मत हो जाओ, अपने आंखों से ठीक ढंग से देख मत लो कि कार सेवा हो रही, कार सेवा करते यानी मंदिर का निर्माण हो रहा। जब आप ये जान लें कि मंदिर का निर्माण हो रहा, यानी मंदिर का निर्माण हो रहा, जब आप ये जान लें कि मंदिर का निर्माण हो रहा। मंगलदीप, भगवान से दोस्ती। 5 दिसंबर 1992 सुबह से ही अयोध्या में विवादित ढांचे के पास कार सेवक जुटने लगे थे। दोपहर का वक्त आते आते माहौल बदलने लगा। मंच सजा, सामने मौजूद भीड़ की भावनाओं की बाढ़ लॉ एंड ऑर्डर के किसी भी बांध को तिनके की तरह तोड़ देना चाहती थी। इसी दरमियान मंच पर सफेद कुर्ते पायजामे में एक शख्स पहुंचता है, हाथ में माइक। वो शख्स थे बजरंग दल के तत्कालीन प्रमुख विनय कटियार। हाथ में कागजों के साथ विनय कटियार जैसे जैसे अपने भाषण का हिस्सा पढ़ते, सामने बैठी भीड़ का जोश बढ़ता जा रहा था। विवादित ढांचे को गिराए जाने से एक दिन पहले की यह तस्वीर प्रशासन की धड़कनें बढ़ा रही थी। निर्माण के लिए एकत्रित हुए हैं, पर एक बात आपको बता दूं, टाइम बहुत थोड़ा मिला है। अयोध्या में अब राम मंदिर हकीकत की शक्ल ले चुका है, लेकिन अतीत के पन्ने इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इसका आंदोलन ढेरों कहानियों, बयानों और तनाव से पटा पड़ा है। राम मंदिर आंदोलन के बड़े चेहरों में से एक विनय कटियार भी हैं। अयोध्या के किस्से में विनय कटियार का नाम साल 1984 में जुड़ा था। विनय कटियार 1970 से 1974 के बीच ABVP यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की उत्तर प्रदेश इकाई के संगठन सचिव रहे। 1974 में जयप्रकाश नारायण के बिहार आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1980 में वो RSS के प्रचारक बने। 1982 में हिंदू जागरण मंच की स्थापना की और 1984 में राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए बजरंग दल की स्थापना की। बजरंग दल की स्थापना के कुछ ही महीने बाद विनय कटियार के नेतृत्व में राम मंदिर आंदोलन को धार देना शुरू किया गया। 1986 आते आते अयोध्या के आसपास बजरंग दल की तूती बोलने लगी। देखते देखते विनय कटियार आंदोलन का इतना बड़ा चेहरा बन गए कि उनके भाषण सुनने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ने लगी। ऐसा ही एक भाषण उन्होंने 5 दिसंबर 1992 को दिया। बालू जहां पर उस बालुका को देने का काम किया जा रहा है, समर्पित करने का काम किया जा रहा है, उसी के साथ ही साथ ठीक उसी समय मंदिर निर्माण के लिए वो सिराए, वो पत्थर वहां पर चढ़ाए जा रहे होंगे। इसलिए अपने मन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भ्रम मन के अंदर मत लाइए। और इसलिए केवल व्यवस्था की दृष्टि से मैंने कल भी निवेदन किया था, आज भी निवेदन आपसे करना चाहता हूं, जब तक आप पूरी तरह से संतुष्ट मत हो जाओ, अपने आंखों से ठीक ढंग से देख मत लो कि कार सेवा हो रही, कार सेवा करते यानी मंदिर का निर्माण हो रहा। जब आप ये जान लें कि मंदिर का निर्माण हो रहा, तभी आप अयोध्या को छोड़ें। बाबरी मस्जिद गिराने के आरोपियों में विनय कटियार का नाम भी था। CBI की चार्जशीट के मुताबिक 5 दिसंबर 1992 को विनय कटियार के फैजाबाद स्थित घर पर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और BJP के नेताओं के बीच सीक्रेट मीटिंग हुई। इस मीटिंग में विवादित ढांचे को गिराने की आखिरी रणनीति बनी। इसी बैठक में विनय कटियार को जिम्मा सौंपा गया। मीटिंग के बाद विनय कटियार ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और अगले दिन का प्लान तैयार हुआ। 6 दिसंबर को जब भीड़ ने विवादित ढांचे पर हमला किया, तब विनय कटियार वहां मौजूद थे। विवादित ढांचे के विध्वंस के 10 दिन बाद मामले की जांच के लिए बनाए गए लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट आई। इसके मुताबिक 6 दिसंबर को मस्जिद के पास ही कटियार लोगों को भड़का रहे थे। आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक कटियार के उकसावे में आकर बजरंग दल और VHP के कार्यकर्ता विवादित ढांचे के गुंबद पर चढ़ गए। देखते ही देखते ढांचे को भीड़ ने गिरा दिया। बाद में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में उन्हें बरी कर दिया गया।
अगस्त 2021 को आज तक के दिए एक इंटरव्यू में विनय कटियार ने उस घटना का जिक्र करते हुए कहा था कि विवादित ढांचा गिराए जाने के दौरान तत्कालीन पीएम नरसिम्हा राव ने उन्हें फोन किया था। एक बात तो हम जरूर कहना चाहेंगे, नरसिंह राव देश के जो प्रधानमंत्री थे उनको मैं धन्यवाद हमेशा देता हूं और देता रहूंगा जब तक जीवित हूं। ये ठीक है कि उन्होंने दुधारी तलवार भी चलाई, समय दिया ढांचा गिरने का, और ढांचा गिरते समय किसी से बात नहीं की उन्होंने, केवल मेरे पास फोन आया था उनका और कहा अब तो काम होने वाला होगा। हमने कहा हमको नहीं मालूम है, लेकिन जितना समय लगेगा उतना हो जाएगा, ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन काम होता है। काम तो नरसिंह राव जी ने किया, लेकिन सरकारें भी हमारी चार खा गए, दोहरा काम किया उन्होंने। तो ये पूरा काम वो करते रहे हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमको हमारा संघर्ष बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया, जन जागरण अभियान चलाने पड़े। ये आसान काम नहीं था, बहुत कठिन काम था। राम मंदिर आंदोलन के अगुआ, बाबरी मस्जिद तोड़े जाने के मामले में आरोपी, बजरंग दल के संस्थापक और भारतीय जनता पार्टी के नेता विनय कटियार अपने उग्र बयानों और भाषणों के लिए चर्चा में बने रहते हैं। विनय कटियार अयोध्या, तब के फैजाबाद से 3 बार लोकसभा सांसद और यूपी से 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। राम मंदिर का बड़ा चेहरा और आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले विनय कटियार आजकल पर्दे के पीछे हैं। राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उन्हें आमंत्रित किया गया है। राम मंदिर से जुड़ी ऐसी ही कई रोचक कहानियों को हम अपनी खास सीरीज राम प्रतिष्ठा के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। आप इस पूरे मामले पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। आपके लिए जानकारी जुटाई है हमारी साथी सुप्रिया ने। मैं हूं हिमांशु, देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया।